हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करने पर आपको ई बुक्स और ई नोट्स के लिए सभी जो इन्फॉर्मेशन है ईजीली मिल जाएगी। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द प्रपोजल। और आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इसे एक रशियन राइटर ने लिखा है जिनका नाम है एंटन पवलोविच चेखोव, यानी एंटन पेवलोविच। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेजेस जगह भी अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, इसलिए इनके जो साउंड्स और जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे च साउंड यूजुअली रशियन लैंग्वेज में नहीं होता, इसलिए लेकिन हम चूँकि इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही हम सब आगे सीखेंगे समझेंगे, इसलिए इसको हम च ही कहकर बुलाएंगे। अदरवाइज श या ज इस तरीके के साउंड्स रशिया में ज़्यादा चलते हैं। ऑलराइट, चलिए। Anton Pavlovich Chekhov was a Russian playwright and short story writer who is considered to be one of the greatest writers of all time। यानी चेखोव जो हैं वो रशियन राइटर तो है ही, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड रशियन राइटर्स में से एक रहे हैं। और इनकी जो जिस तरीके से ये जो ड्रामास भी लिखा करते थे या फार्सेस लिखा करते थे, फार्स का मतलब होता है बेटा ड्रामा ही होता है, तो जो प्लेस लिखा करते थे वो इतने अमेजिंगली लिखा करते थे और सोसाइटी का एक पोर्शन भी जो है रिफ्लेक्ट किया करते थे। राइट, तो चेखोव की राइटिंग स्टाइल बहुत ही शानदार रही है। हिज करियर एज अ प्ले राइट प्रोड्यूस्ड 4 क्लासिक्स एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय राइटर्स एंड क्रिटिक्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो जितने भी प्ले राइट का मतलब होता है कि नाटक जो है, तो इन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उसमें से 4 तो क्लासिक्स में आते हैं, यानी बहुत ही अमेजिंग, जिसको हम कहेंगे उच्च दर्जे के, उसमें आते हैं। और जितनी शॉर्ट स्टोरीज़ भी है, तो इनकी जो बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा राइटर्स द्वारा बहुत मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करती हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि एंटन पेवलोविच का जो जन्म है वो 29 जनवरी 1860 में हुआ था और 15 जुलाई 1904 में इनकी डेथ हो गई थी। सिंस इनका नाम तो एंटन पेवलोविच चेखोव है, लेकिन हम इन्हें सिर्फ चेखोव कहकर ही बुलाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इससे पहले देख लेते हैं, मतलब बिफोर यू रीड, जो आपके चैप्टर में दिया है कि इसमें बेसिकली क्या है, किस बारे में ये चैप्टर है। द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। नाउ स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, दिस वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था अ मैरिज प्रपोजल, बाद में चेंज करके इसको द प्रपोजल किया गया। ओरिजिनल टाइटल यही है। इज़ अ 1 एक्ट प्ले, अ फार्स। फार्स मैंने आपको अभी बताया, फार्स होता है एक ड्रामा बेसिकली कहा जाता है, और यूजुअली जो कॉमिक या हंसी मजाक जिसमें होता है, कॉमेडी होती है, उस तरीके के जो ड्रामाज होते हैं उसे फार्स कहा जाता है। By the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov, it was written in 88-89, मतलब 1888 और 89 इस टाइम पर इस प्ले को जो है, इस ड्रामा को जो है लिखा गया था by whom? Chekhov। ठीक है। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। अब यहाँ बेसिकली शादियों की बात है कि किस तरीके से दो बहुत ही अमीर ख़ानदान जो होते हैं वो एक जब शादी के बंधन में जुड़ते हैं दोनों परिवार, तो उसके पीछे का जो मेन मकसद या मेन कारण होता है वो ये नहीं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या जो मेन आइडिया होता है शादी के पीछे वो ये होता है कि तो अमीर परिवार जब जुड़ेंगे तो और ज़्यादा रईसी होगी और ज़्यादा उनके बिजनेस में फ़ायदा होगा। इवान लेमोव, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chupukov,
also wealthy, comes to seek the hand of Chabukov's 25-year-old daughter Natalia. अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ ये नटालिया है, इसको नतालिया नाम से भी बहुत ज़्यादा, तो नटालिया और नतालिया दीज आर द टू प्रोनाउंसिएशंस। जो भी आप बोलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, लेकिन हम इस चैप्टर में इसको नटालिया, ये जो प्रोनाउंसिएशन है नटालिया, वो बोलकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चबुकोव की एक सिस्टर है, हैंड ऑफ चबुकोव्स 25-year-old डॉटर, जो सिस्टर नहीं सॉरी डॉटर है, बेटी है। तो यहाँ उसके रिश्ते की बात हो रही है, किसके साथ हो रही है? इवान लोमोव के साथ बात हो रही है। तो यहाँ ये दोनों ही बहुत ही रईस और रिच फैमिलीज़ के हैं, इवान भी और नटालिया भी। इन दोनों का जो रिश्ता है उसका मेन मकसद क्या है, क्यों है, इस पूरी स्टोरी में बेसिकली क्या हुआ और अंत में क्या होता है, ये सब तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तभी जानेंगे। लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी है कि दोनों ही परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है, अच्छा जो फिनेंशियल बैकग्राउंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू लोग हैं। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज़। पेटी इश्यूज़ का क्या मतलब होता है? पेटी का मतलब होता है कि बहुत ही छोटी सी बातें, मतलब जो ऐसी बातें जिनका कोई जो महत्वपूर्ण नहीं होती, जिनका कोई मायने ही नहीं होते बेसिकली। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तीनों के तीनों ही जो है, नटालिया भी, इवान भी और जो स्टीफन है वो भी, तीनों ही बहुत ही झगड़ालू किस्म के हैं। The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made. After all, although the quarreling perhaps continues. अब इसमें बेसिकली ये है कि जो प्रपोज़ल है, यानी ये शादी का जो प्रस्ताव है, एक्चुअली प्रपोज़ल का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो ये शादी का जो प्रस्ताव है, नटालिया और इवान की जो शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है शादी, सिर्फ बातचीत हुई है और दे आर इंगेज्ड एज इन, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये है कि ये खतरे में पड़ जाता है, ये जो झगड़ालू एटीट्यूड है इन तीनों का, उस झगड़ालू एटीट्यूड की वजह से ये शादी जो है एक समस्या में फंस जाती है। लेकिन अभी भी ये शादी जो है बनी हुई है कि हाँ शादी तो होगी ही। क्यों? क्योंकि शादी होने पर इनका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा इनकी जो एस्टेट्स हैं या जो प्रॉपर्टी है या जो पैसे हैं, वो बिज़नेस है वो और बढ़ेगा। लेकिन किसी भी वजह से लड़ाई जो है वो जारी रहती है, लड़ाई जो है ख़त्म नहीं होती है। तो ये मेन आइडिया है इस चैप्टर का, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और सिंस बेटा ये एक प्ले है और एक एक्ट है, तो जैसे एक्ट जिस तरीके से लिखा होता है ना कि हर एक कैरेक्टर का नाम लिखा होता है, फिर कोलन से उसके डायलॉग्स होते हैं, फिर कोलन उसके डायलॉग्स होते हैं, तो इस तरीके से है। तो ऐसे में कई बार होता है कि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो कई बार होता है कि इतने लेंदी चैप्टर में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। हमें इसके मेन पॉइंट बिल्कुल पकड़कर चलना है, भूलना नहीं है उन्हें, और समझ के चलना है। और मेन आइडिया को थ्रू आउट आपको छोड़ना नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ये इसका हिंदी अनुवाद है स्टूडेंट्स। यहाँ बेसिकली यही है कि किस तरीके से पैसा लाइफ में ज़्यादा मायने रख रहा है। शादी ब्याह के मामले में ज़्यादातर ध्यान ये रखना चाहिए कि जो लड़का और लड़की हैं एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे या नहीं, लेकिन रिच फैमिलीज़ में पैसा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। ये है कैरेक्टर्स कि इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मेन कैरेक्टर्स 3 हैं। सबसे पहले है स्टीफन स्टेपनोविच जबुकोव, ठीक है। मैं बार बार इसको जुकूबुव लेकिन जुकूबुव नहीं है, जबुकोव है, ऑलराइट, जबुकोव। और ये एक लैंड ओनर है, ठीक है। लैंड ओनर का मतलब बेसिकली जो ज़मींदार है या जो ज़मीन होती है उसमें डील जो करते हैं, तो वो है, ठीक है। दूसरा है नटालिया स्टेपनोवन हिज डॉटर 25 years old, मतलब नटालिया जो है वो स्टीफन की बेटी है। अब यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग्स पर जाएंगे ना तो STEPAN है, तो स्टेपन भी प्रोनाउंस हो सकता है, लेकिन सिंस हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर ये हम स्टीफन भी कहकर बिल्कुल बुला सकते हैं, राइट। तो स्टीफन, देन हिज डॉटर नटालिया, फिर इवान का जो पूरा नाम है, हमने इस चैप्टर के अंदर इवान लोमोव इनका नाम है, लेकिन मिडिल नेम भी है और मैक्सिमम रशियंस के ना मिडिल नेम्स होते हैं।
फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम है इवान वेसिलेविच लोमोव, अ नेबर ऑफ जबुकोव, अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। अब यहाँ इवान के बारे में हमें क्या क्या पता चल रहा है, वो भी एक लैंड ओनर तो है ही, जबुकोव का नेबर है, मतलब पड़ोस में ही रहते हैं, मतलब ये लोग पड़ोस में ही रहते हैं, आसपास ही, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा बताया है इवान का, लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस, यानी दिल का तो बहुत बड़े दिल वाला है, एकदम अच्छा व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े दिल वाला है, दिल खोल के रख देता है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही सस्पिशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट करता है, यानी हमेशा एक शक उसके दिमाग में हमेशा बना ही रहता है, ठीक है। इस किस्म का ये व्यक्ति है। अब जानते हैं कि ये सारे हो गए भले ही कैरेक्टर्स के बारे में यूजुअली हम ना स्किप कर देते हैं, लेकिन कभी भी कैरेक्टराइजेशन जो होता है ना उसको स्किप नहीं करना चाहिए, हमें स्टोरी के बारे में समझना और ज़्यादा वो आसान हो जाता है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर जो मेन स्टोरी है उसमें क्या सीन है बेसिकली वो जानते हैं। अ ड्राइंग रूम इन चबुकोव्स हाउस, लोमोव एंटर्स, यानी जो लोमोव है वो चबुकोव से मिलने के लिए आया है, ठीक है, और ड्राइंग रूम का सीन है, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, अब ड्रेस जैकेट का मतलब है कि अच्छे बढ़िया कपड़ों के अंदर ये है बेसिकली लोमोव, और ग्लव्स भी पहने हुए दस्ताने वाइट कलर के, ठीक है। चबुकोव राइजेस टू मीट हिम, अब जैसे ही लोमोव को आते हुए देखते हैं तो चबुकोव भी अपनी जगह अपने सीट से खड़े होकर उनका स्वागत के लिए उठ जाते हैं, ठीक है। तो अब चबुकोव क्या बोल रहा है, माई डियर फेलो whom do I see, इवान वेसिलेविच, I am extremely glad, squeezes his hand। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स में जो रहता है ना बेटा वो होता है एक्शन, कि आप क्या हरकतें क्या कर रहे हो, डायलॉग्स यहाँ नहीं होता है। तो ये क्यों लिखा रहता है, आप मान लीजिए अगर हम कोई प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं या ये मान लीजिए फिल्म बना रहे हैं, शायद उससे आपके लिए समझना आसान होगा। जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें डायलॉग्स जैसे लिखे अगर जाते हैं, उन डायलॉग्स के साथ हमेशा ब्रैकेट में ये लिखा हुआ जाता है कि इस टाइम पे आप ये डायलॉग आप खुशी में बोल रहे हो, दुख में बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बोल रहे हो, हमेशा सिचुएशन भी एक्सप्लेन की हुई होती है। सिंस ये भी एक प्ले है तो इसमें भी एक हर तरीके से डायरेक्शन दिया हुआ है कि जैसे ही इवान आता है तो स्टीफन उसका स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। स्क्वीजेस हिज हैंड का मतलब होता है, स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना या ऐसे दबाना, तो यानी जब हाथ मिलाते हैं हैंडशेक होता है, जब हैंडशेक होता है तो हाथ मतलब इस तरीके से पकड़ा, अच्छे से दबाया हाथ को, राइट, तो इसका मतलब है स्क्वीजेस द हैंड। तो यहाँ पर ये जो चबुकोव है वो स्वागत कर रहा है लोमोव का कि तुम्हें मैं यहाँ देख रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्टेसी से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है कि अरे तुम आओ कैसे आना हुआ, जैसे हम रिस्पेक्टफुली बोलते हैं उसी तरीके से बोला जा रहा है। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू, मतलब मेरे लिए तुम्हारा यहाँ आना तो एक बहुत ही सरप्राइज़ हो गया, कैसे हो तुम। तो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है डार्लिंग, तो यूजुअली हमने डार्लिंग शब्द किसके लिए सुना है, या तो हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं या हमारे जो पार्टनर होते हैं हस्बैंड या वाइफ, यानी हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उसके लिए ये नाम यूजुअली कहा जाता है, इज़न्ट इट। लेकिन डार्लिंग शब्द जो होता है ना वो आप अपने प्रिय जो, मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर है उसी के लिए आप कहोगे। बेसिकली डार्लिंग एक ऐसा शब्द है जैसे हम क्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं या तारीफ़ में, या तुम मेरी प्रिय हो, तो ये आप अपने फ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट अ वर्ड विच इज़ लिमिटेड टू जस्ट पार्टनर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं इस पर इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि जो चबुकोव है कितना ज़्यादा कर्टेसी से बात कर रहा है और कितना ज़्यादा अरे तुम आए, माय डियर माय डार्लिंग, तुम यहाँ आए, कैसे हो तुम, सब बढ़िया, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी सी जाहिर कर कर दिखा रहा है। तो लोमोव क्या बोल रहा है, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, मतलब तुम कैसे हो, धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। और जैसे कोई पूछते हैं आप कैसे हो, तो जवाब क्या होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। सेम वही है कि थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, धन्यवाद पूछने के लिए, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो चबुकोव क्या बोलता है, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, माई एंजल, मतलब तुम तो मेरा फरिश्ता हो, मतलब शायद इतनी ज़्यादा तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा स्वीट है यहाँ पर चबुकोव। ऐसा क्यों है, पढ़ते हैं।
माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, मतलब बस अपन कई बार आपने सुना भी होगा, कहते हैं अरे बिल्कुल बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, बस आपकी दुआओं का असर है, आपकी प्रार्थनाओं का असर है, बस भगवान की दया है। इस तरीके से डायलॉग्स कई बार बोलते हैं। वैसा ही कुछ है कि तुम्हारी बस प्रार्थनाओं का असर है, बाकी सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. इसका मतलब है कि आओ आओ बैठो, बिराजो, बैठने के लिए हम कहते हैं। और अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अपने पड़ोसियों को इस तरीके से भूल नहीं जाना चाहिए। कई लोग हमारे जो पड़ोसी होते हैं, कई बार जब बहुत दिनों बाद आते हैं तो हम यही कहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बात हो रही है कि ऐसे भूलना नहीं चाहिए अपने पड़ोसियों को, और आते जाते रहना चाहिए। My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? अब यहाँ फिर से क्या कह के बुला रहा है? treasure. treasure का क्या मतलब होता है? खजाना। मतलब इसको क्या क्या नहीं बोल रहा है, डार्लिंग कह के बुला रहा है, एंजल कह के बुला रहा है, माय डियर फेलो कह के बुला रहा है, ट्रेजर कह के बुला रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठी ज़ुबान के हिसाब से बात कर रहा है। तो क्या कहता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो, तुम इतना ड्रेस्ड अप हो। ड्रेस्ड अप का मतलब है कि मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि इतना बंठन के क्यों आए हो, यानी इतने अच्छे तुमने कोट पहना हुआ है, जैकेट एक पहना हुआ है, ग्लव्स वगैरह पहने हुए। तो हम कहीं पड़ोस में जाते हैं तो हम तो जैसे कि जैसे घर पे होते हैं यूँ ही थोड़ा बहुत प्रॉपरली ड्रेसअप होकर चले जाते हैं, शादी की तरह तैयार होकर थोड़ी जाते हैं पड़ोस में। लेकिन जो लोमोव है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होकर आया है, अच्छे से आया है। तो यहाँ बोल रहे हैं तुम इतना ज़्यादा तैयार हो के इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है कि तुम मेरे घर पे अपने फ्रेंड से ही मिलने तो आ रहे हो, इतना तैयार होकर आने की क्या ज़रूरत है। तो लोमोव क्या कहता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। तो इसका मतलब ये है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ स्टीफन, और कुछ नहीं। तो चिपोकोव कह रहे हैं, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। तो फिर तुम इतने माय डियर, अब देखो यहाँ पर प्रेशियस कह के बुला रहा है। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, बहुत ही कीमती। तो अब तुम मेरे लिए तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, तुम तो इस तरीके से तैयार होकर आए हो जैसे कोई न्यू ईयर ईव पर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ न्यू ईयर ईव बेसिकली क्या होती है, 31 दिसंबर। तो बहुत ही एक बड़ा इवेंट होता है ये, जैसे हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा पर्व में से मानी जाती है, उसी तरीके से यहाँ न्यू ईयर ईव या क्रिसमस, तो क्रिसमस ईव, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये बहुत बड़े त्यौहार माने जाते हैं। तो अगर हम इसको हिंदी में ऐसे समझाने की कोशिश करें तो कहेंगे कि तुम तो ऐसे बन ठन कर आए हो कि मानो तुम दिवाली पर आए हो मिलने के लिए। तो यहाँ बेसिकली न्यू ईयर ईव कौन सा होता है कि जिस दिन न्यू ईयर है यानी 1 जनवरी, उसके जस्ट पहली वाली जो रात होगी तो कौन सी होगी, 31 दिसंबर की रात, उसे न्यू ईयर ईव कहा जाता है। तो इवन जैसे न्यू ईयर ईव पर जैसे बन ठन के आते हो तुम, तो वैसे तैयार होकर आए हो। तो लोमोव क्या कहता है, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, मतलब अभी हाथ, टेक्स हिज आर्म का मतलब ये होता है कि अभी इन्होंने हैंडशेक किया था, तो अपना हैंडशेक, अभी तक हैंडशेक ही किया हुआ है, और अपना हाथ लेकर वापस क्या बोल रहा है लोमोव कि वेल ये ऐसे ही है बस, मतलब मैं इसी, मतलब एक तरीके से अपना क्लास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो ऐसे ही हैं, इतने ही अच्छे से कहीं पर भी जाते हैं, इतना ही प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होकर जाते हैं। I have come to you, honored Stephen Stepnovich, to trouble you with a request. Well, मैं तुमसे इसलिए मिलने के लिए आया हूँ my dear कि मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, सहायता चाहिए। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Stephen Stepnovich. And drinks. यहाँ देखो ब्रैकेट में ड्रिंक्स की यहाँ पीने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो प्रिविलेज का मतलब समझते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है सारी सुख साधन या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है कि मैं तुमसे कुछ सहायता मांगने के लिए आया हूँ, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार तुमने मुझे सहायताएं की हैं, कई बार तुमने मुझे सपोर्ट और हेल्प किया है, टू यू फॉर हेल्प, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, एंड यू हैव ऑलवेज, और तुमने हमेशा ही मेरी सहायता की है। So to speak, I must ask your pardon. अब यहाँ पर ये डॉट डॉट क्यों आ गया, यहाँ ये डॉट 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 इसलिए आए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये वो एक ब्रेक है जहाँ कुछ इसको ड्रिंक दिया होगा, कुछ पीने के लिए कुछ ऑफ़र किया होगा। यानी जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम भी तो उनके लिए पानी लेकर जाते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें उनका वेलकम करने के अकॉर्डिंग ही लेकर जाते हैं, इज़न्ट इट। तो ऐसा किया होगा। तो यहाँ पर ये वो ब्रेक है।
I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stephen Stepanovich. अब यहाँ पर ये हेल्प किस चीज़ के लिए चाहिए वो बताने से पहले, जैसे ही बताने लगता है कि किस हेल्प के लिए आया है लोमोव यहाँ पर, उसी समय उसे पानी ऑफ़र कर दिया जाता है। तो वो थोड़ा रुकता है कि मैंने तुमसे कितनी हेल्प मांगी, एक बार दो बार नहीं, हर बार तुमने मेरी हेल्प की है, और अगर मैं बताऊँ तो पानी आ गया, पानी पिया। और फिर लोमोव कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब एक तरीके से ये हड़बड़ाहट भी दर्शाता है कि कितना एक्साइटेड है वो अपनी बात कहने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि फिर उसने बात कही लोमोव ने कि मैं ज़रा थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ माय डियर स्टीफन, ठीक है। तो और फिर वो पानी पीता है, ठीक है। अब चुबुको यहाँ पर देखिए असाइड लिखा हुआ है, तो चुबुको असाइड का मतलब होता है कि सोचते हुए। आपने कई सीरियल्स भी ऐसे देखे होंगे जहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं वो डायलॉग के हिसाब से उनके बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होता है ऑडियंस को, राइट। तो यहाँ पर ये जो चिबुको है वो भी कुछ सोचता है। अब वो क्या सोच रहा है ये देखिए। He is come to borrow money. Shan't give him any. यहाँ पर ये जो है shan't बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? shall not का। ये देखिए shall not, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन है। shan't give him any और फिर allowed what is it my beauty। अब यहाँ क्या कहकर बुला रहा है लोमोव को? my beauty। तो यहाँ पर अलग अलग अच्छे और बहुत ही बढ़िया मीठे मीठे शब्दों से जो है चिबुको उस लेमोव को पुकार रहा है अलग अलग अच्छे शब्दों से, राइट। अब हो क्या रहा है, इसने क्या सोचा? सोचता क्या है ये कि ज़रूर ये ना पैसे मांगने के लिए आया होगा, मैं अब इसको कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। सोच तो ये रहा है, लेकिन जब बोलता है तो क्या बोलता है कि क्या हुआ माय डियर, क्या ज़रूरत है तुम्हें। यानी जो मन में कुछ और है और ज़ुबान पे कुछ और है। सोच क्या रहा है? ज़रूर पैसे मांगने के लिए आया होगा, जब देखो पैसे मांगने के लिए आ जाता है, इस बार भी पैसे के लिए ही आया होगा, मैं अब इसकी कोई मदद नहीं करने वाला। और सोचता क्या है, लेकिन बताओ ना, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें, ज़रूर बताओ क्या ज़रूरत है तुम्हें पैसे की। तो इतना डिफरेंस है ये कि मुंह पर बिल्कुल एकदम बढ़िया से बात कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। लोमोव कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, I beg pardon, Stephen Honorich. I mean, I'm awfully excited. As you will please notice, in short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब यहाँ क्या मतलब है देखिए, सबसे पहले तो पार्डन का मतलब समझते हैं। जब भी हम कोई गलती कर देते हैं कई बार, तो प्लीज़ पार्डन मी ऐसे बोलते हैं, फॉरगिव मी जो बोलते हैं ना, क्षमा करें। तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा करें, ज़रा फिर से दोहराएंगे, ज़रा एक्सक्यूज़ कीजिए मुझे, ये अर्थ होता है पार्डन का, ठीक है। इसके अलावा ऑफुली का क्या मतलब होता है? ऑफुली का मतलब बेसिकली होता है बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीमली और एक नेगेटिव वे में, ठीक है। कि आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मतलब मैं वो कुछ अति में ही एक्साइटेड हूँ, ठीक है। इसके बाद है असिस्टेंस। असिस्टेंस का क्या मतलब है? द एक्शन ऑफ हेल्पिंग समवन। अब यहाँ देखिए, जब ये नाम बोलने वाला होता है लोमोव, तो नाम भी इसका प्रॉपरली नहीं बोल पाता है। पहले क्या बोलता है? स्टीफन स्टेपनिच, गलत नाम बोला है, प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है। फिर ऑनरिच बोलता है। तो कई बार होता है ना कि हम नाम भी प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हैं, हकला रहे हैं, ढंग से बोल ही नहीं पा रहे हैं कि अरे ये नाम बोलते मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ये कह रहा है कौन? लोमोव कह रहा है। और आगे क्या है? As you will please notice, in short, you alone can help me. अगर तुम ध्यान दो तो तुम अकेले ही मेरी मदद कर सकते हो। Though I don't deserve it, of course. हालांकि मैं इसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। क्यों कह रहा है ऐसा मैं लायक नहीं हूँ? पहले मैं तुमसे इतनी मदद मांग चुका हूँ इतनी बार, लेकिन फिर से तुमसे मदद मांगने आ गया। मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद पाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन and haven't any right to count on your assistance. और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे तुम अपनी कोई भी मदद दो, कोई भी सहायता दो। तो यहाँ है कि मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत ही हकला के घबराया हुआ सा, ओवर एक्साइटेड जो है ये बिहेव कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है। तो आगे क्या होता है? चिबुकोव क्या कहता है? ओह, डोंट गो राउंड एंड राउंड। डोंट गो राउंड एंड राउंड
इसका ये मतलब होता है कि टू द पॉइंट पर ना आके और इधर उधर की बात करते रहना। मतलब जो लोमोव है वो डायरेक्ट जो बात कहनी है वो बात तो कह नहीं रहा और अननेसेसरी घुमा रहा है चुबुकोव को कि वैसे तो तुमने मेरी बहुत मदद की है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार तुम्हारी मदद की है। फिर घबरा रहा है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, हालांकि मैं तुम्हारी मदद के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मतलब एक तो जो चुबुकोव है वो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है इसको पैसे देने में, दूसरा ये इतना ज़्यादा समय लगा रहा है और इतना घुमा फिरा के बोल रहा है लोमोव कि चुबुकोव लास्ट में कह ही देता है कि अरे इधर उधर मत, तुम तो सीधा सीधा बताओ ना क्या बात है। तो ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। मतलब स्पिट इट आउट का मतलब है उगल दो, तो यानी जो भी बात है उसको बोल दो। तो चुबुकोव के मन में भले ही कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ज़ुबान से अभी भी वो बहुत मीठी तरीके से ही बात कर रहा है कि अरे तुम इधर उधर की बातें मत करो, बताओ ना क्या बात है जल्दी से। One moment, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanovna, in marriage. तो यहाँ पर क्या बेसिकली मतलब है कि यहाँ जो लोमोव है वो क्यों आया है, जो स्टीफन है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है। यानी अभी तक ये रिश्ता हुआ नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब ये रिश्ते को मांगने के लिए आया कि मुझे तुम्हारी जो बेटी है जिसका नाम है नटालिया स्टेपनोविन, वो चाहिए, उसका हाथ चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अब आप अगर इमेजिन करें, अगर सोचें कि किस तरीके की घबराहट यहाँ पर लोमोव को हो रही होगी कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, उसका हाथ मांगने आया है, तो ये जो नर्वसनेस है ना बेटा, ये नर्वसनेस यहाँ पर इसको सता रही है और इसीलिए वो प्रॉपरली नाम भी नहीं ले पा रहा है, वो भी गलत तरीके से नाम भी गलत बोल रहा है। तो देखा जाए तो फ्यूचर फादर इन लॉ है, लेकिन अपने फादर इन लॉ का नाम भी वो लेते हुए कितना हकला रहा है और कितना घबरा रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या ये बात रहा है। और फाइनली उसने ये बात उनके सामने रख दी। तो चुबुकोव क्या बोलते हैं, जॉयफुली, मतलब बहुत खुशी से क्या बोलते हैं, बाय जोव इवान वेसिलेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हेयर इट ऑल। मतलब बाय जोव का मतलब होता है बाय गॉड, मतलब भगवान कसम बेसिकली। तो बाय गॉड इवान वेसिलेविच, क्या कहा तुमने, मुझे क्लियरली नहीं सुना। मतलब यहाँ पर चुबुकोव को भी यकीन नहीं आया कि मेरी बेटी का हाथ मांग लिया है इवान लोमोव ने। तो यहाँ बोले अरे फिर से बोलो इवान, क्या कहा तुमने, मैंने ढंग से सुना नहीं, फिर से बोलो। तो लोमोव क्या कहते हैं, आई हैव द ऑनर टू आस्क। मतलब वो फिर से अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, थोड़ा सा ठहराव आ गया है उसमें, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी ये बात कह दी है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है और अब सलीके से बोलने लगा है कि क्या मुझे ये ऑनर का मतलब होता है सम्मान, कि मैं क्या मुझे ये सम्मान प्राप्त है कि मैं पूछ सकूं। और फिर उसकी बात कट हो जाती है, डॉट 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 लगे हैं ना। तो चुबुकोव क्या बोलते हैं, इंटरप्टिंग, मतलब बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, टोक देता है उसको। क्या बोलता है, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, yes indeed and all that sort of thing, embraces and kisses Lumov, I have been hoping for it for a long time। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये शादी का प्रस्ताव सुन के चुबुकोव भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जब वापस से लोमोव शादी में चुबुकोव की बेटी का यानी नटालिया का हाथ मांगने के लिए बोलने लगा कि मैं क्या आपकी बेटी का हाथ मांगने का सम्मान, इतने में ही रोक देता है, सम्मान प्राप्त कर सकूं कहना चाह रहा था, लेकिन बीच में ही रोक देता है, इंटरप्ट कर देता है चुबुकोव और कहता है मैं कब से इंतज़ार कर रहा था माय डियर, मैं कब से चाह रहा था कि ये रिश्ता, हमारी जो दोस्ती है रिश्तेदारी में बदल जाए इस तरीके से। और उसको गले लगा लेता है, एम्ब्रेसेस का मतलब होता है गले लगा लेता है, किसेस लोमोव मतलब उसे बहुत प्यार और बहुत खुश हो जाता है कि क्योंकि वो भी चुबुकोव जो है वो भी यही चाह रहा था कि किसी तरह नटालिया और इवान का जो ये जो रिश्ता है वो शादी के बंधन में जुड़ जाए। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब क्या है, इच्छा। तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा कब से मेरी ये इच्छा थी। शेड्स अ टीयर मतलब आंसू अब गिरने लगे और इमोशन होगी कि मैं कब से यही चाह रहा था। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, यानी मैं कब से ऐसा चाह रहा था और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही देखता हूँ, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे ही हो। May God give you both His help and His love and so on and so much hope.
वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। अब यहाँ पर इडियोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर बेवकूफ़ाना हरकत है। अब यहाँ पर चिबुकोव जो है वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। किस चीज़ से? कि इवान ने नटालिया का हाथ मांगा है शादी के लिए। अब यहाँ पर इतना खुश है चिबुकोव, क्योंकि वो भी यही चाह रहा था सेम, कि किसी तरीके से जो इवान के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए, कब से चाह रहा था। और जैसे ही उसको सेम चीज़ ये बात कही इवान ने, तो वो खुशी से एकदम फूला नहीं समा रहा था और इमोशनल हो गया, उसके खुशी के आंसू गिरने लग गए, उसको गले लगा लिया इवान को और उसको किस करने लग गया और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और फाइनली क्या है, भगवान तुम्हें सब कुछ दे, भगवान तुम्हें अपना सब हेल्प, मतलब यहाँ है कि अपना सपोर्ट दे या आशीर्वाद बनाए रखे। तो यानी भगवान अपना आशीर्वाद तुम पर बनाए रखे, भगवान तुम्हें अपना पूरा प्रेम, अपनी अच्छी दृष्टि तुम पर बनाई रखे, एंड सो ऑन। मतलब भगवान तुम्हें सब कुछ दे। इतना एक्साइटेड था कि ना जाने क्या क्या ही बड़बड़ा रहा था, और चिबू को खुद को भी पता था कि वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा ही रहा है। और इसीलिए क्या कहता है, अरे मैं इस तरीके से इतना मूर्खतापूर्ण बिहेव क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर हम अपने आप पर भी अप्लाई कर कर देखें ये बात, कि कुछ ऐसा हो जाए जो आप बहुत समय से चाह रहे हो, जो थोड़ा सा नामुमकिन सा भी लग रहा हो, और वही चीज़ हो जाए, तो हमारी जितनी भी खुशी होती है ना, वो समा नहीं पाती हमारे मन में। तो हम कई बार थोड़ा सा स्टूपिड सा भी बिहेव करते हैं, लेकिन इट्स ऑल ओके, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल बिहेवियर होता है, राइट। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। ऑफ माई बैलेंस का मतलब होता है कि मैं अपने होश ही खो रहा हूँ, अपना बैलेंस खो रहा हूँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मतलब उसमें ये खुशी समा ही नहीं पा रही है। ओह, विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्योंकि मैं नताशा को जाकर ये बात बताता हूँ, ये खुशखबरी देता हूँ, और मैं सब कुछ उसे बताता हूँ, और मैं फिर वापस आता हूँ। मतलब यहाँ पर है कि रुक, ये जस्ट यू कैन इमेजिन ऑल ऑफ इट, कि वो कितना ज़्यादा खुश होगा। मैं अभी भी जाके और मैं नताशा को बताकर आता हूँ, मैं उसको ये जो गुड न्यूज़ है वो मैं नताशा को देकर आता हूँ, और मैं उसे भी बताता हूँ कि नटालिया का जो हाथ है वो जो लुमोव है उसने मांग लिया है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लुमोव greatly moved honored Stefan Stepnovich. Do you think I may count on her consent? यानी सबसे पहले जानते हैं कि जो greatly moved है उसका मतलब क्या होता है बेटा। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ, बहुत ज़्यादा ही वो खुश हुआ। यानी मूव्ड या टच्ड, इसका मतलब होता है कि एकदम दिल को छू जाने वाला एहसास जो होता है, या कोई भी ऐसा एक्शन जो बस दिल को छू गया हो। तो यहाँ पर जो उसने शादी का प्रस्ताव रखा था स्टीफन के सामने, लुमोव ने, तो उसको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा उसको चिबुकोव से। तो यहाँ वो बहुत खुश हो रहा है और उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो भी बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है। लेकिन फिर क्या कहता है, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, मान सम्मान। तो यहाँ सम्मानीय, तो यहाँ हम जैसे बोलते हैं रिस्पेक्टेड या आदरणीय बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, उसी तरीके से इंग्लिश भाषा के अंदर इसी तरीके से बोला जाएगा, ऑनर्ड या सर, इज़न्ट इट, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये भी इनके नाम के पहले जो है ऑनर्ड लगा रहे हैं। और फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। इसका मतलब ये है कि काउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर रहना, ठीक है। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना। निर्भर होना भी कह सकते हैं कि क्या मान लीजिए अगर आपने किसी से कोई हेल्प मांगी है, मान लीजिए आपका पेन की इंक ख़त्म हो गई है और अभी तक आपको अपना काम जो करना है वो आप फिनिश नहीं कर पाए, और अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। तो एक व्यक्ति ने आपकी हेल्प करने के लिए कहा कि डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये काम कंप्लीट करवा दूंगा। तो हम पूछेंगे कि कैन आई काउंट ऑन यू, मतलब मैं क्या तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, या मैं तुम पर निर्भर रह सकता हूँ। क्या पता चले तुमने यहाँ तो मुझसे प्रॉमिस कर दिया कि हेल्प करोगे और फिर तुम गायब ही हो गए, ऐसा ना हो जाए। सो दैट मीन्स काउंट ऑन। और यहाँ पर ये जो अर्थ है कंसेंट, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति या परमिशन, राइट। तो यहाँ जो है लुमोव क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या इस बात पर निर्भर, मतलब क्या मैं विश्वास करूँ कि हाँ जो नटालिया है वो भी हाँ ही बोल देगी शादी के लिए। यानी पिता ने तो हाँ बोल दिया है, लेकिन क्या नटालिया भी हाँ बोलेगी, क्या मैं उसकी परमिशन का वेट करूँ।
अब आगे चुबुकोव क्या बोलते हैं, वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, मतलब क्यों, माने ऐसा क्यों सोचा तुमने, बिल्कुल वो हाँ ही बोलेगी, तुमने शक भी क्यों किया, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। एज इफ शी वोंट कंसेंट, जैसे कि तो वो मानेगी नहीं, अरे बिल्कुल मानेगी, क्यों लगा तुम्हें कि वो नहीं मानने वाली। शी इज इन लव, शी इज इन लव का मतलब क्या होता है कि वो प्यार में है, यानी उसे प्यार हुआ है। इगेट, यानी इगेट का मतलब क्या होता है, गुस्से में कोई एक्सप्रेशन देना, कि जैसे हम कभी कोई भी एक्सप्रेशन दे रहे हों, या कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम, इस तरीके से हिंदी में भी हम कई बार बोलते हैं कि अरे बुद्धू, इस तरीके का जब हम कोई रिएक्शन देते हैं तो एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है इगेट, राइट। शी इज इन लव, अगेन शी इज लाइक अ लव सिक कैट, लव सिक कैट, लव सिक का मतलब होता है कि जिसे अगर शाब्दिक अर्थ कहूँ तो प्यार का बुखार हो जाना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी से सच्चा प्रेम हो गया है। एंड सो ऑन, शैंट बी लॉन्ग, अब ये शैंट बी लॉन्ग का मतलब बेसिकली होता है मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी जो है नटालिया को बुला कर लाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं बोलेगी, वो भी तो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे बहुत पसंद हो तुम। हाँ, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती होती या वो तुम्हें नहीं चाहती होती, तब शायद मैं भी डाउटफुल होता कि पता नहीं वो क्या जवाब देगी, लेकिन वो भी तुम्हें पसंद कर रही है, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, बिल्कुल तुम्हें वो पसंद करेगी। चलो, अब ये शेंट बी लॉन्ग का मतलब का बेसिकली अर्थ ये होगा कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस अभी नटालिया को बुला कर लाता हूँ। और फिर एग्जिट, एग्जिट मतलब है कि फिर वो चला जाता है, नटालिया को बुलाने के लिए जो है जुकुबोव चला जाता है। अब ये कहाँ बैठे थे, ड्राइंग रूम के अंदर, डाइनिंग हॉल जो है वहाँ बैठे हुए थे ना, वहाँ से अब अकेला वहाँ पे इवान लोमोव ही है, बस वो ही अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि चुबुकोव जो तो अपनी बेटी को बुलाने के लिए चला गया। अब वो अकेले में ही क्या बातें कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो जानते हैं। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मतलब ट्रेम्बलिंग का मतलब है कांपना या शिवर करना। तो क्या कहता है, कितनी ठंड है, मैं तो सर से पैर तक कांप रहा हूँ। जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, यानी बिल्कुल इस तरीके से कांप रहा हूँ, डर के मारे पसीने छूट रहे हैं मेरे, यानी ठंडा पसीना निकल रहा है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे एकदम फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके पहले जो एक नर्वसनेस होती है ना, उतना ही मैं नर्वस हो रहा हूँ, उतना ही मैं कांप रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, if I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. अब यहाँ पर बेटा ये जो है ना, ये सेंटेंस की वो कांप रहा है, तो एक्चुअली मौसम ठंडा है ये बात नहीं हो रही है, ठंड की वजह से इसलिए कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि मैं नर्वस हूँ कि कहीं वो मना ना कर दे नटालिया, या होता है ना कई बार कुछ चीज़ सक्सेसफुल भी हो जाती है हमारी, उसके बाद भी हम उसके बारे में सोच सोच के कई बार घबराहट सी रहती है हमको, जैसे अभी अभी अगर कोई चीज़ हुई हो और भले ही वो हमारे फेवर में हो गई हो, फिर भी हमें एक घबराहट सी रहती है। सेम लोमोव पर भी है कि लोमोव ने जैसे ही जुबुकोव से कहा कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, तो जुबुकोव मना कर देता, हाँ कर देता, क्या कहता, इससे वो लोमोव ऑलरेडी डर रहा था, तो वो घबराहट उसकी हाँ बोल देने के बावजूद भी जो है वो घबराहट अभी तक लोमोव की ख़त्म ही नहीं हुई है, अभी तक वो उतना ही घबराया हुआ है, राइट। तो यही बात चल रही है कि वो कितना घबरा रहा है, कितना डर रहा है, और वो थरथराहट उसके शरीर में अभी भी है। और आगे क्या कहता है कि ऐसी घबराहट मुझे हो रही है कि मानो एग्ज़ाम से पहले की जो नर्वसनेस होती है वो हो। और फिर आगे कहता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, द ग्रेट थिंग, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने आई हैव मेड अप माई माइंड, मतलब मैंने निर्णय ले लिया था, मैंने दिमाग में ये चीज़ पक्की कर ली थी। क्या चीज़ पक्की कर ली थी? इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, मतलब अगर मैंने अपने आप को और ज़्यादा रोका होता, अगर मैंने अपने आप को और ज़्यादा टाइम दिया होता। किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर लोमोव, आइए जानते हैं। बेसिकली कह रहा है कि अगर मैंने अपने आप को और समय दिया होता, और अगर मैं रुक गया होता, अगर मैं और झिझकता, या मैं और बिना मतलब की बातें करने लग जाता, टू लुक फॉर एन आइडियल, या फिर मैं और भी बेहतर ऑप्शन के लिए वेट करता। लुक फॉर एन आइडियल मतलब कि और अच्छा ऑप्शन मुझे मिल जाए, और बेहतर ऑप्शन मुझे मिल जाए, या सच्चा प्रेम मुझे मिलेगा, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी कभी शादी ही नहीं होती। तो बेसिकली इसका मतलब ये निकल कर आता है बेटा कि यहाँ बोला जा रहा है कि अच्छा हुआ कि मैंने इस चीज़ का निर्णय ले लिया और
समय बर्बाद ना करते हुए मैंने चुबुकोव से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया, वरना अगर मैं कि कभी मुझे सच्चा प्रेम होगा या कभी मुझे कोई ऐसा मैच, मतलब मेरे लायक ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो एकदम परफेक्ट होगी, एकदम बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हो आप अपने पार्टनर के लिए। तो अगर लोमोव कह रहा है कि अगर मैं भी इसी तरीके से इंतज़ार करता रहता या मैं झिझकता, नटालिया का हाथ मांगने से पहले अगर मैं झिझकता, तो शायद मेरी कभी शादी हो ही नहीं पाती। बर्ड्स कोल्ड, अब ये बर्ड जो है ना, वो कांपते हुए जो आपकी थड़थड़ाहट होती है और दांत बजने की जो आवाज़ होती है, बेसिकली वो है कि कांपते हुए की जो आवाज़ है। इट्स कोल्ड, नटालिया स्टेपनोव इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। यहाँ हाउसकीपर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु मैनेजेस अ हाउस होल्ड। यहाँ पर हाउसकीपर बेसिकली एक गृहिणी को हम कह सकते हैं कि जो पूरा घर परिवार जो संभालती है बेसिकली। तो यहाँ नटालिया के बारे में क्या बात हो रही है कि वो एक अच्छी हाउसकीपर बन सकती है, वो एक बढ़िया किस्म की लड़की है। नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी ठीक ठाक है, ख़राब नहीं दिखती है। इसका मतलब ये है कि नटालिया कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत नहीं है, एवरेज लुकिंग एक लड़की है। वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी भी है, यानी एक अच्छे परिवार की एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है जो दिखने में भी ठीक ठाक है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। What more do I want? But I am getting a noise in my ears from excitement. मतलब what more do I want का मतलब कि इससे ज़्यादा अब और किसी को क्या ही चाहिए होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर it's cold, I'm trembling। एक तो यहाँ पे कोल्ड क्यों? क्योंकि डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर यहाँ पर वापस इट्स कोल्ड, यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि एक्चुअल में ठंड है, क्योंकि जैसे जैसे ये सोचता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो वो काम होता जा रहा है, थोड़ा रिलैक्स होता जा रहा है अब, ठीक है। उतना ही ज़्यादा घबराया हुआ अभी नहीं है जितना पहले था। तो अब जो थरथराहट है वो एक्चुअल में सर्दी की है। अगर हम इसको रियल सिचुएशन से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसको कंपेयर करें रियल सिचुएशन से, तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि पहले ठंडा है, मौसम गर्म है, क्या है हमें पता नहीं चलता, हमें उस सिचुएशन की घबराहट रहती है। फिर जब सिचुएशन की घबराहट हटने लगती है तो मौसम का असर उसके बाद होने लगता है। सो अब इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिल गई। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। मैं इतना खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे कानों के अंदर आवाज़ भी बजने लगी है। ड्रिंक्स का यहाँ क्या मतलब है? यानी जब अंग्रेज़ लोग जो होते हैं, जब खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सो दे ऑलवेज़ हैव ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे भारत में मुंह मीठा कराने का रिवाज होता है कि ये कोई बात पक्की हो गई है तो मुंह मीठा करवाते हैं। दे ऑलवेज से कि लेट्स ओपन द शैम्पेन, यानी शैम्पेन की बॉटल खोली जाती है। तो ये एक तरीके का क्या दिखाया जा रहा है? सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा है कि मेरे कानों में तो ये आवाज़ें गूंजने लगी है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। और मैं शादी नहीं करूँ ये कैसे संभव है? शादी तो मुझे करनी ही थी ना। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। अब यहाँ ये लोमोव अपने बारे में सोच रहा है कि मैं अभी भी अगर शादी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? मैं ऑलरेडी 35 साल का हो चुका हूँ और ये एक क्रिटिकल एज है। मतलब ये एक ऐसी एज है कि मैंने अगर और लेट करी ना, और देरी करी, तो शायद शादी ही नहीं होगी। तो शादी तो मुझे करनी ही है। सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। यानी मैं जिस तरीके का जीवन जी रहा हूँ वो बहुत ही साधारण और सिंपल सा जीवन है। मतलब मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्साइटमेंट या एंटरटेनिंग चीज़ नहीं है कि कोई देखकर कोई आकर्षित ही हो, ठीक है। अमीर है, रईस है, बहुत है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी लाइफ है, एकदम बोरिंग किस्म भी बोल सकते हैं हम इसे। आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस का क्या मतलब होता है बेटा? इट मीन्स जो धड़कन से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड ये होता है कि जब भी आप अगर हार्ट बीट जो होती है किसी भी वजह से कम या ज़्यादा हो जाती है, मतलब प्रॉपरली वर्क जब नहीं कर रहा होता है, आपका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा होता है, देन इट इज़ पाल्पिटेशंस। यहाँ देखिए, अ नोटिसेबली रैपिड, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर हार्ट बीट ड्यू टू एजिटेशन, एक्सर्शन और इलनेस, ठीक है। तो कई बार धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मतलब इरेगुलर हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो यानी इसको ये बीमारी है एक तरीके से। जो लोमोव है उसको ये समस्या है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। मैं बहुत जल्दी खुश और बहुत ही जल्दी उदास हो जाता हूँ। ये पूरा
इसके कैरेक्टर का चित्रण यहाँ पर हो रहा है बेसिकली लोमोव के, कि बहुत जल्दी खुश भी हो जाता हूँ, बहुत जल्दी उदास भी हो जाता हूँ। एंड एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। और अभी इसी वक्त, इस मौके पे जब ये इतनी खुशी आ रही है, तो मैं उस खुशी को एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और इसीलिए क्या हो रहा है, मेरे जो होठ हैं वो थरथरा रहे हैं और मेरी आईब्रोज में भी ट्विच है। तो यहाँ ट्विच का मतलब है, ट्विच का बेसिकली मतलब होता है चुटकी सी जो होती है, बेसिकली घुमावदार जो होता है। तो यहाँ है कि मेरे आईब्रोज में भी एक घुमाव सा हो रखा है इस टाइम पे, यानी पूरा बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया ये, क्योंकि इसको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा या ऐसा कुछ हाँ हो जाएगी इसके रिश्ते के लिए, राइट। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप। और सबसे ज़्यादा ख़राब, यानी ये जितनी भी बातें अभी बता रहा है लोमोव, ये सारी की सारी अपने नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है कि ना मैं एज में बहुत ज़्यादा यंग हूँ, मुझे एक हार्ट प्रॉब्लम भी है कि मेरी दिल की धड़कन कभी भी तेज़ हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, बहुत जल्दी मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं उदास हो जाता हूँ। और अभी मेरे होठ इस मतलब ये घबरा रहा है अभी भी, तो उसके होठ काँप रहे हैं, आईब्रो में भी ट्विच एक आ चुका है। और सबसे ख़राब चीज़ जो मेरे में है वो क्या है, जिस तरीके से मैं सोता हूँ, कैसे आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड। मतलब इसको क्या दिमाग में फितूर बना रहता है एक, कि जैसे ही सोने के लिए जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी राइट साइड में किसी ने उसको खींचा है और सर और कंधे की तरफ से उसको खींचा है। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनैटिक। ल्यूनैटिक का मतलब होता है बेटा पागल, पागल की तरह। तो यहाँ है कि मैं बिल्कुल एक पागल की तरह उछल पड़ता हूँ, मतलब चौंक जाता हूँ कि अरे किसने खींचा मुझे। कोई भी डर जाएगा कि आप तो बेड पर अकेले हो, तो खींच कौन रहा है आपको। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगैन। थोड़ा सा मैं वॉक करता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ और फिर वापस जाके सोने की कोशिश करता हूँ। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल। और जैसे ही मुझे नींद आने लगती है कि मैं अब गहरी नींद में सोने ही वाला हूँ, इतने में फिर से एक खिंचाव महसूस होता है मुझे। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। और ये लगभग 20 दफ़ा होता है। नटालिया स्टेपनोव कम्स इन। अब यहाँ क्या होता है, जब ये सारी बातें कर रहा होता है, अकेला बैठा होता है, ये सब कुछ सोच रहा है, तो यहाँ पर जो राइटर है, ऑथर जो है, वो लोमोव के ही माध्यम से लोमोव के बारे में हम सबको बता रहे हैं कि किस तरीके का वो व्यक्ति है और किस तरीके का उसका रवैया है, व्यवहार है। तो यानी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है और पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होगा। अब कैसा है कैसा नहीं, वो तो जब हम आगे पढ़ेंगे जानेंगे तब हमें अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन जब ये सब सोच रहा होता है ना, उसी समय जो है नटालिया जो है वो भी आ जाती है। यानी इतनी देर में वो अपने बारे में सब कुछ सोच चुका है और ये भी सोच चुका है कि नटालिया किस तरीके की लड़की है, वो भी हमें पता चल गया है लोमोव के माध्यम से, और लोमोव कैसा है वो भी हमें पता चल ही गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नटालिया, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। हाउ डू यू डू इवान वासिलविच। यहाँ पर गुड्स क्या होते हैं, बेसिकली आइटम्स होते हैं, और मर्चेंट क्या होता है, व्यापारी। तो नटालिया जैसे ही आती है वो क्या बोलती है लोमोव को, ऑलरेडी ये लोग नेबर्स हैं, काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को भी भली भांति जानते पहचानते हैं। तो जैसे ही नटालिया ने देखा, वेल तुम आए हो क्या, और पापा ने मुझसे क्या कहा कि जाओ और कोई व्यापारी आया है कुछ सामान का लेन देन करने के लिए, तो जाओ जाके उससे मिल लो और बताओ कैसे हो लोमोव, सब ठीक है, तुम ठीक तो हो लोमोव, क्या हाल चाल है, मतलब उससे मिलती है, अच्छे से बात करती है। अब यहाँ बेसिकली ये जो आया है ना, ये जो सेंटेंस है कि कोई व्यापारी आया है, ये कहीं ना कहीं इसके नटालिया के पिता ने, जो चुबुकोव ने जो बात कही है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि नटालिया एक सामान की तरह है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दर्शाया गया है उसको, तो वो इस तरीके से दर्शाया गया है कि मानो चुबुकोव ने कोई मजाक किया हो, राइट। लेकिन जो ऑथर है उसका इस तरीके के मजाक के माध्यम से वो एक ये चीज़ बता रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लिए जो होता है शादी एक तरीके की बिजनेस डील होती है ना। जो व्यापारी गण होता है उनके लिए जो शादी है
वो एक बिजनेस डील की तरह होती है, सामान लेना देना, तो यानी सामान लेना देना व्यापार करने के हिसाब से। तो यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो बच्चे नहीं बल्कि सामान ही होते हैं कि जिनकी एक डील हुई है। तो इस मजाक के माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो लोमोव क्या कहता है, हाउ डू यू डू ऑनर नटालिया स्टेपनोवा, मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो, यानी ग्रीटिंग्स दे रहे हैं एक दूसरे को। तो नटालिया कहती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लीज। यहाँ पर नेग्लीज का मतलब क्या होता है, एक तरीके की ड्रेस होती है, गाउन जैसा ड्रेस है, और आगे उसने एप्रन पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है नटालिया ने, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, पीस का मतलब होता है मटर, और शेलिंग का मतलब होता है उसका शेल हटाना, यानी मटर के छिलके। तो यहाँ नटालिया क्या बोलते हैं कि बुरा मत मानना, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, मैं मटर छीलकर और उनको मतलब काम कर रही थी, अपने बाकी लोगों के साथ काम करवा रही थी उन्हें, कि मटर छील रही थी उनको सुखाने के लिए। Why haven't you been here for such a long time? इतने समय हो गया तुम मिलने के लिए नहीं आए। Sit down। अब ये पूरा सीन आप इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि किस तरीके से वो मिल रही होगी। अरे तुम कैसे हो, बैठो बैठो, मैं तो मेरे कपड़ों को अब ज़रा बुरा मत मानना, मैं ज़रा ये काम कर रही थी मटर छीलने वाला, चलो बैठो बैठो। They seat themselves। दोनों बैठ जाते हैं। Won't you have some lunch? क्या तुम कुछ खाना नहीं चाहोगे, यानी एक कर्टसी है, एक तमीज़ है कि पूछा जा रहा है क्या खाना चाहोगे, दोपहर का समय है, कुछ खाना चाहोगे, लंच लेना चाहोगे। तो लोमो बोलता है, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। बोलते नहीं शुक्रिया, मैं पहले से ही खा के आया हूँ। नटालिया क्या बोलती है, देन स्मोक, मतलब सिगरेट पी लो। एक टाइम था जब ब्रिटिश कल्चर में, ऑल्दो अभी भी काफ़ी हद तक है, लेकिन चूँकि अभी काफ़ी हद तक जानते हैं कि जो स्मोकिंग होती है यानी सिगरेट पीना जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छी हार्मफुल होती है, इट्स नॉट वो हार्मफुल होती है, इट डज़ नो गुड टू द हेल्थ, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इनफैक्ट फैशनेबल भी माना जाता था स्मोक करना, और सर्दी में स्मोक करने से ठंड भी नहीं लगती। तो यहाँ पर नटालिया उसको बहुत ओपनली ऑफर करती है स्मोक करने के लिए या सिगरेट पीने के लिए। हियर आर द मैचेस, माचिस की डिब्बी भी दिखा देती है कि यहाँ पर माचिस की डिब्बी है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड। अब यहाँ क्या बातें होने लगी कि आज का मौसम तो अच्छा है लेकिन कल इतनी बारिश हुई कि जितना भी सूखा घास लोगों हमारे यहाँ पर खेतों में जितना भी सूखा घास इकट्ठा करा था, कटाई करी थी, जो सारा का सारा वो भीग गया। तुमने कितना है मतलब इकट्ठा किया है, मतलब स्टैक किया है, कितना काट के रखा है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड whole field cut and now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot। rot का मतलब होता है बेटा सड़ना। अब ये क्या बता रही है नटालिया यहाँ पे कि आज तो मौसम अच्छा है लेकिन कल कितनी बारिश हुई थी, और कितना मैंने तो मुझे इतना लालच आ गया था पहले ही कि जितना भी घास जो है मैं उसको कटवा लूँ, तो मैंने तो सारा ही घास कटवा लिया था, लेकिन देखो ना जैसे ही सारा घास कटवा लिया बारिश हो गई और पूरा का पूरा घास जो है वो भीग गया है, सब बेकार गया। तुमने कितना घास कटवाया हुआ है। आई एम अफ्रेड, और मुझे तो डर लग रहा है कि इतनी बारिश हो गई है, मुझे तो लग रहा है वो सारा जो घास है ना वो पूरा का पूरा सड़ जाएगा। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। But what's this? Why you are in evening dress? Well, I never। Are you going to a ball or what? Ball का मतलब क्या है बेटा, पार्टी। ठीक है, बॉल का मतलब है पार्टी। Though I must say you look better, tell me why are you got up like that? अब यहाँ बेसिकली क्या कह रही है, वो पहले तो बताती है अपने यहाँ किस तरीके से क्या बताती है कि पहले तो एक पॉइंट पे बात करने लगी कि खेतों के अंदर जो घास कटा है वो कैसा हो गया है, कि कहीं भीग गया है तो कहीं सड़ ना जाए, तुमने कितना घास कटवाया। रेगुलर बात जो होती है ना, गपशप जो होती है, वो गपशप करने लगी। फिर गपशप करते करते अचानक से उसका ध्यान जाता है लुमो की ड्रेस पे, तो अचानक से क्या बोलती है, लेकिन तुम इतना सज धज के कैसे आए हो, इतनी शानदार तरीके से कपड़े पहनकर क्यों आए हो, तुम किसी बॉल में या पार्टी में जा रहे हो क्या, इतने बढ़िया तरीके के कपड़े तुम यहाँ क्यों पहन कर आए हो।
लोमो बहुत ही एक्साइटेडली बोलता है क्योंकि खुश होता है। तो यहाँ अब आपको समझ में आया कि वो रेडी होकर क्यों आता है। रेडी होकर इसलिए आता है क्योंकि उसको नटालिया का हाथ मांगना था, तो एकदम सज धज के आता है। तो अब लोमो एक्साइटेडली जवाब देता है, यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोव, द फैक्ट इज आई हैव मेड माई माइंड टू आस्क यू टू हेयर मी आउट। यानी मैंने अपना दिमाग में ये विचार कर लिया है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम ज़रा ध्यान से सुनना नटालिया। Of course you will be surprised and perhaps even angry, but it's awfully cold. अब यहाँ पर बात करता है और बात करते करते मन में सोचता है। असाइड का मीनिंग मैंने बताया था ना, मन में सोचना, और वो मन में जो सोच रहा है वो आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई डायलॉग एक्चुअल में नहीं बोलता है। हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि हम कुछ सोच रहे हैं और बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, वैसा। इट्स ऑफुली कोल्ड। तो यानी ये क्या सोच रहा है, बात करते करते बात क्या कर रहा है कि मैंने तुमसे कुछ बात करना चाहता था मैं, तो वही बात करने के लिए आया हूँ। हो सकता है तुम्हें मेरी बात सुन के बहुत खुशी हो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। इस तरीके से ये हुआ। और नतालिया क्या बोलती है फिर, व्हाट्स द मैटर, यानी हुआ क्या। फिर कहती है, पॉज लेती है, मतलब रुकती है, इंतज़ार करती है कि भाई लोमोव का भी कोई जवाब आए। कोई जवाब नहीं आता तो कहती है, वेल, इसका मतलब है कि बोलो, कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, भाई बोलो तो सही। तो यानी जिस तरीके की बात कर रहा है ना लोमोव यहाँ पर, उससे नतालिया को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। बोलते कि हुआ क्या, तुम्हें क्या कहना चाह रहे हो, क्या बात करना चाह रहे हो, बताओ। लोमोव कहता है, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, यानी मैं जल्द से जल्द, मतलब शॉर्ट में ही तुमको समझा देता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोव दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। मतलब बचपन से ही, यानी जब से मुझे याद आता है तब से मेरा ये सम्मान है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। यानी ये लोग जो हैं ऐसा नेबर्स हैं, और सालों से, बहुत समय से नेबर्स हैं, और इनके परिवार, इनके जो एंसेस्टर्स भी थे, पूर्वज भी थे, वो भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। माई लेट आंट, बेटा लेट का जो यहाँ मतलब होता है ना, बेसिकली लेट का अर्थ क्या है, जब भी कोई व्यक्ति मर चुका होता है तो उसके नाम के पहले लेट लगाने लग जाते हैं। तो ये अपनी आंटी के बारे में बात कर रहा है लोमोव की, उनकी जो आंट है जो अब मर चुकी हैं, वो आंट और उनके जो पति हैं, यानी लोमोव की आंट और अंकल जो है, फ्रॉम वूम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड। तो यहाँ पर जो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, यानी जो आंटी और अंकल जो थे लोमोव के, उन्होंने अपनी जो जायदाद है वो किसके नाम कर दी थी, लोमोव के नाम कर दी थी, कि उन्हीं से ही मुझे वो जायदाद और वो जो ज़मीन है वो मिली है। ऑलवेज अपनी एक ज़मीन के बारे में यहाँ बोल रहा है, ठीक है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। और जो मेरे अंकल और आंटी हैं, उनकी नज़र में भी तुम्हारे माता पिता का बहुत ही सम्मान रहा है। यहाँ देखिए एक और बात पता चलती है कि जो नटालिया है उसकी अब उसकी जो मदर है वो अब ज़िंदा नहीं है, राइट। तो ये बता रहे हैं कि मेरे अंकल आंटी तुम्हारे पिता को और तुम्हारी मदर को भी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, राइट। The Lomo and the Chibukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. Affectionate का मतलब क्या होता है बेटा? It means कि प्रेम भरा, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो लोमोव परिवार है और जो चुबुकोव परिवार है, दोनों परिवार के बीच में हमेशा से ही मान सम्मान और प्रेम का एक रिश्ता शुरू से ही रहा है। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ़ योर्स। और जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी ये जो जिस ज़मीन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ज़मीन जो मुझे मेरे अंकल आंटी से मिली है, ये ज़मीन की बात जो है, ये ज़मीन तुम्हारे ही पड़ोस में ही है, मतलब तुम जहाँ रह रही हो उसके पड़ोस में ही ये ज़मीन है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज़ टच योर बर्च वुड्स। यानी मेरे जो ऑक्सन मेडोज़ हैं, यानी ये ज़मीन जो ऑक्स के लिए, यानी जितने भी मवेशी जो होते हैं ना, गाय भैंस और बकरी वगैरह जो घास खाते हैं या चरते हैं, बेसिकली जो चरते हैं, तो और मेडोज़ क्या होते हैं, दूर दूर तक ज़मीन जो होती है जहाँ घास की जो ज़मीन होती है, तो यहाँ जो एक चरते हैं वो ज़मीन के लिए कह रहा है कि वो ज़मीन मेरी है। और ये बोल रहा है बर्च वुड्स। बर्च वुड्स क्या होते हैं? अ वुड ऑफ बर्च ट्रीज़, यानी बर्चेस एक तरीके के पेड़ ही होते हैं, और उन पेड़ों का जंगल कह सकते हो या बागान कह सकते हो।
तो ये बता रहा है बेसिकली कि मेरे जो ऑक्सिन मेडोज़ है ना, वो उनकी सीमा कहाँ तक है। मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि दोनों लोमोव और चुबुकू परिवार में कितनी घनिष्ठता है, और इतनी घनिष्ठता है कि मेरे को जो मेरी आंटी से जो ज़मीन मिली थी, जो ऑक्सिन मेडो है, वो ज़मीन तुम्हारे जो बर्च वुड्स है ना उनके पास तक, मतलब वहाँ तक उनकी सरहदों को छूती है। ये बात भी बीच में आ गई बताते बताते। तो नटालिया यहाँ क्या बोलती है, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, मतलब मैं दखल अंदाजी देने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन यू से माई ऑक्सिन मेडोज़, लेकिन लोमोव तुमने क्या कहा, मेरे ऑक्सिन मेडोज़, बट आर दे योर्स, मतलब क्या कहा कि मैं माफ़ी चाहूँगी, तुम्हें दखल अंदाजी देने के लिए तुमसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन क्या कहा तुमने जस्ट अभी, मेरे ऑक्सिन मेडोज़। मेरे ऑक्सिन मेडोज़ कैसे, मतलब क्या वो सचमुच तुम्हारे ही हैं। यस माइन, लोमोव बोलता है हाँ वो मेरे ही तो हैं। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सिन मेडोज़ आर आवर्स नॉट योर्स। तो नटालिया यहाँ क्या बोलती है, ऑक्सिन मेडोज़ तुम्हारे नहीं हैं लोमोव, वो तो हमारे हैं। नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा। तो यहाँ क्या बोलता है लोमोव कि नहीं नहीं तुम्हारे नहीं है नटालिया, मेरे हैं। और जैसे वो बोला ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोव, तो इसका मतलब ये कि अभी भी सम्मानजनक बात चल रही है, नॉर्मल बात चल रही है। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। पर मुझे तो ये बात पहले कभी पता ही नहीं थी कि वो तुम्हारे मेडोज़ निकलेंगे। तुम्हें कैसे पता, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों है कि वो तुम्हारे हैं। हाउ, कैसे, मतलब ये क्या सवाल हुआ कि कैसे, वो मेरे ही हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये वाला तो प्रश्न ही नहीं उठता। आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सिन मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श। यानी यहाँ पर ये और क्लियर करने की कोशिश करता है लोमो कि जो तुम्हारे जो बर्च वुड्स हैं और जो बर्न्ट मार्श है, उनके बीच की जो ज़मीन है ना, मैं उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ, वो वाले ऑक्सिन मेडोज़ नटालिया, उनकी बात कर रहा हूँ, वो मेरे ही हैं। तो नटालिया क्या बोलती, यस यस बट दे आर आवर्स। यानी नटालिया क्या बोल रही है कि हाँ हाँ मैं भी उन्हीं ऑक्सिन मेडोज़ की बात कर रही हूँ, वो तो हमारे हैं। तो लोमोव क्या कहते हैं, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोव, दे आर माइन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नटालिया स्टेपनोव तुमसे गलती हो रही है, वो तो मेरे हैं। यानी यहाँ पर इनका एक झगड़ा शुरू हो गया लगभग कि जो ऑक्सिन मेडो जो ज़मीन है वो किसकी है, नटालिया की फैमिली की या इमोवन फैमिली की। तो नटालिया कहती है जस्ट थिंक इवान वसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, मतलब जस्ट याद करो कि कब से हैं वो तुम्हारे ईवान, ये बात याद करो। हाउ लॉन्ग, क्या याद करना है कि कब से हैं, वो तब से मेरे हैं जब से मैं याद कर सकता हूँ, जब से मुझे ध्यान आती है। एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। तो नटालिया बोलते हैं रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, सचमुच क्या ऐसा है, तुम मुझे इस पर विश्वास नहीं दिला सकते। लोमोव कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोव। यानी क्या कहता है कि कागजात हैं, तुम कागजात देख सकती हो, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। ऑक्सिन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। कि एक समय था जब ऑक्सिन मेडोज पे डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट का मतलब होता है जब भी ज़मीनों पर किसी भी तरीके का दो पार्टीज़ का या दो से ज़्यादा लोगों का एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है, एक लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, नहीं ये मेरी ज़मीन है। इस तरीके का एक समय था जहाँ ये कन्फ्यूजन था, लेकिन अब तो सभी लोग जानते हैं कि अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है। सबको पता है कि वो जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो मेरे ही हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें झगड़ा करने वाली या बात करने वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, मतलब अब क्या बता रहे हैं कि मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर है, मतलब आंटी की ग्रैंड मदर का मतलब ये हो गया कि मेरी जो परदादी हैं, gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। यानी फादर्स ग्रैंडफादर किसके बारे में बात कर रहे हैं, नटालिया के परदादा की बात कर रहा है। तो बेसिकली, और परपेचुइटी का मतलब क्या होता है कि ध्यान और देखभाल रखने के लिए किसी और को उसका अधिकार दे देना थोड़े समय के लिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है लोमो, वो ये कह रहा है कि मेरी परदादी ने तुम्हारे परदादा को कुछ समय के लिए ये ज़मीन इसलिए देती थी क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले जो पेजेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखा जा सके कि वो काम तो ठीक से कर रहे हैं ना, बेसिकली ये।
इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और रिटर्न में ये हुआ, मतलब देखभाल करने के लिए उनको दे दिया कि हाँ ठीक है तुम ख्याल रखो, लेकिन रिटर्न में कोई पैसे नहीं लिए थे। भाई मैं अपनी ज़मीन किसी को दूंगी तो पैसे तो लूँगी ना, लेकिन पैसे नहीं लिए बल्कि पलट के सर्विस ले ली। और सर्विस क्या ली कि उन लोगों को ईंटें बनानी होती थी मेरी दादी के लिए। द पेजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मेडोज़ फॉर 40 ईयर्स। अब यहाँ पर वो व्यक्ति ने जब ज़मीन खरीदी तो उन्होंने पैसे नहीं देकर ख़रीदा था, उन्होंने फ्री इस्तेमाल किया उस ऑक्सिन मेडोज़ का। तो इस तरीके से ये लेन देन हुआ था कि कुछ समय के लिए दे दी है इस्तेमाल करने के लिए कि यूज़ करो। तो कुछ समय के लिए वो ऑक्सिन मेडोज़ उन्होंने इस्तेमाल करे, कुछ समय के लिए उन्होंने उस पर काम किया, लगभग 40 सालों तक उन्होंने फ्री में इस्तेमाल किया उसको। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। तो यहाँ क्या बताने लगा, डॉट डॉट आ गए, मतलब ये जो बात बता रहा है उस बात को बीच में ही जो है नटालिया ने काट दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो ये बता रहा है कि 40 सालों तक जो है तुम्हारे परदादा ने उसको फ्री में इस्तेमाल किया, लेकिन 40 साल तक इस्तेमाल करते करते उनकी एक हैबिट हो गई कि अरे ये तो ज़मीन हमारी ही है, तो वो अपनी ज़मीन की तरह ही उसको ट्रीट करने लग गए। और फिर ये कहते ही नटालिया ने फिर से टोक दिया और क्या कहा, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। Both grandfather and great grandfather recount that their land extended to burnt marsh. Extended का मतलब recount का मतलब होता है established by calculation, यानी नपती करना भी इसको कह सकते हैं बेटा, कि ज़मीन की नपती होती है कि किसकी ज़मीन कहाँ तक क्या है। ये सब करने के बाद ये निर्णय लिया था कि कौन सी ज़मीन कहाँ तक और किसकी है। तो यहाँ नटालिया बोल रही है कि नहीं, मेरे जो दादाजी हैं और परदादाजी हैं उन्होंने नपती करके और प्रॉपर कैलकुलेशन करके ही ये सारी ज़मीन का पूरा डिस्कशन और डिवीज़न किया था। देयर लैंड एक्सटेंड, कि उनकी जो ज़मीन है, और क्या निर्णय क्या निकला था कि उनकी जो ज़मीन है जो पहले सिर्फ बर्ड जैसे इस तरीके से है, एक ज़मीन ये है, फिर एक ज़मीन ये है, और फिर एक ज़मीन ये है बर्चेस वुड, ठीक है, बी लिख रही हूँ, ये है ऑक्सिन मेडोज, ठीक है, OM लिख रही हूँ, ठीक है, और ये है बर्न मार्श, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन पर बहस चल रही है इन लोगों की, लोमोव और नटालिया की, ठीक है। यहाँ पर ये ज़मीन तो किसकी है, ये तो एक्चुअल में नटालिया की ही है। ये ज़मीन किसकी है, इस पर दोनों बहस कर रहे हैं। तो यहाँ नटालिया बोल रही है कि ये ज़मीन नहीं, नाप तोल करके और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो पूरी ज़मीन है ना, ये पूरी की पूरी हमारी है। ये जो दादाजी है ना, उन्होंने, दादाजी और परदादाजी ने यही डिस्कशन करके नाप करके यही बताया था कि इस तरीके से ये है। Which means that Oxen Meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. मतलब, और ये सिंपली ऐसा ही है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस तरीके से सब तय हुआ था, और इसीलिए जो ऑक्सिन मेडोज़ हैं वो लोमो हमारे ही हैं। इस पे बात करना ये तो बेवकूफ़ाना है, इस पे तो बात करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो लोमो बोलते हैं आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपनोव, मतलब मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा नटालिया, मतलब मेरे पास सारे कागजात हैं इसके। तो नटालिया बोलती है नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम या तो मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा। मतलब नटालिया इसकी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। What a surprise! We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि क्या अचंभे की बात है कि हमारे पास लगभग 300 सालों से कोई ज़मीन है और अचानक से हमें अब आज के दिन 300 सालों के बाद ये बात पता चल रही है कि वो ज़मीन तो हमारी है ही नहीं। इवान वासिलिविच, I can hardly believe my own ears. इवान से कह रही है कि मुझे तो मेरे कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। These meadows are not worth much to me. ये जो meadows हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। They only come to 5 deziations and are worth perhaps 300 rubles. ये उसकी कीमत बता रही है। 300 rubles एक तरीके से कीमत बता रही है उस ज़मीन की, उन meadows की। But I cannot stand unfairness. Say what you will, I cannot stand unfairness. तो यहाँ क्या बोल रही है बेटा,
बेसिकली यहाँ पर ये कह रही है कि उन मेडोज़ की मेरी नज़र में इतनी कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं, बहुत ज़्यादा इतनी कोई बहुत कीमती भी नहीं है वो मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर क्या मुद्दा हो रहा है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मकसद यहाँ ये है कि अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, निराशाजनक है ये कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीटिंग किस्म से नहीं होना चाहिए, ये धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। जो फेयर है, जो सच है वो है, और सच यही है, क्या है, अकॉर्डिंग टू नटालिया सच ये है कि वो जो ज़मीन है ऑक्सन मेडोज़ वो किसकी है, चुबुकोव्स की है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे हम जानेंगे कि अब लुमोव और जो मतलब नॉट लुमोव्स एंड चुबुकोव्स, इन दोनों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में अब कैसा माहौल रहता है। लुमोव: Hear me out, I implore you, the peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, wishing to make them a pleasant, यानी यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से लुमोव अभी भी बात कर रहा है, जो यहाँ पर एक लैंग्वेज पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे कैसे बोला जा रहा है कि आई हैव ऑलरेडी टेक दी ऑनर, मतलब जो एलीट क्लास है उनकी भाषा जो होती है बात करने की, जो यूजुअली वो बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा नपे तुले शब्दों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मीठे स्वर में बात करते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है और ये कई बार दिखावा भी लगता है। राइट, दूसरा एक तरीका होता है इनके बात करने का कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन तब तक आर्ग्यूमेंट नहीं करते जब तक उसको बहुत अच्छे से बात कर सकें, बहुत नाइसली नाइस कॉन्वर्सेशन कर सकें। यहाँ पर लुमोव और जो नटालिया है, इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, नहीं ये ज़मीन तो मेरी है, इसको लेकर एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक ये लोग एकदम खुलकर झगड़ा नहीं कर रहे, ये एक झगड़ा ही है जो अभी हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट या बहुत ही ज़्यादा उखड़ी हुई भाषा में अभी तक बात करना इन्होंने शुरू ही नहीं किया है। अभी भी बहुत ही पोलाइट वे में ही एक दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं देखो ये तो मेरी ही ज़मीन है। अब देखिए यहाँ शब्द लिखा है एम्प्लॉ। एम्प्लॉ का मतलब क्या होता है, बेग समवन अर्नेस्टली, यानी किसी से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सलीके से रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ लुमोव क्या बोल रहा है, मेरी बात सुनो, नटालिया से बोल रहा है मेरी बात सुनो और मैं तुमसे इस बात की गुजारिश करता हूँ कि ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पिता के जो दादाजी हैं, यानी तुम्हारे जो परदादाजी हुए, तुम्हारे परदादाजी के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग यू, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे परदादाजी के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो मेरी परदादी के लिए ईंटें बनाने का काम किया करते थे। बेक ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंटें बनाना, है ना। ईंटों को एक तरीके से सेका ही जाता है, भट्टे में सेका जाता है ना, भट्टा, तो ईंटें बनाने का काम किया करते थे। ये कौन बता रहा है, लुमोव, किसको, नटालिया को। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, अब यहाँ पर ये अपनी कोई बात बता रहा है लुमोव, लेकिन उसको फिर से जो है नटालिया ने काट दिया कि मेरी दादी आगे क्या करना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही लुमोव अपनी बात बताने लगा वैसे ही उस बात को क्या किया गया, उसी वक्त काट दिया गया। और आगे क्या बोलती है नटालिया, डॉट 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 थे ना पहले, इट मीन्स बात अधूरी ही है, इंटरप्ट कर दिया है नटालिया ने। राइट, तो क्या कह रही है नटालिया, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, that's all. अब सीधा सच यहाँ पर नटालिया ने क्या बोला, मुझे ये जो आंटी, दादाजी, परदादाजी, मुझे इसका सर पैर नहीं मालूम है। हेड और टेल का मतलब होता है सर पैर नहीं पता है, मुझे इसका कोई सर पैर नहीं पता है, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि वो जो मेडोज हैं वो हमारे हैं। राइट, नेक्स्ट कम्स लुमोव। अब यहाँ थोड़ी सी खुल के बहस होने लगी है और लुमोव क्या बोलता है, नहीं मेरे हैं, माइन। सो नटालिया कहती है आवर्स, अरे हमारे हैं। You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets. But I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. अब यहाँ क्या बोल रही है नटालिया
कि नहीं हमारे हैं, और तुम चाहे कितनी भी बार, चाहे तुम 2 दिन ले लो इस बात को साबित करने के लिए, या फिर तुम 15 और ड्रेस जैकेट्स पहनकर आ जाओ। अब यहाँ ये पूरी कन्वर्सेशन एक दूसरा रूप ले लेती है। क्या, पहले एक बार इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है। ये कह रही है कि चाहे तुम कितना भी और सज सवर के आ जाओ, चाहे 15 तरीके के और नए नए जैकेट्स या नए नए कपड़े पहनकर आ जाओ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, एक सिंपल सी बात ये है कि वो मेडोज तो हमारे हैं। मुझे तुम्हारा जो भी है, तुम्हारी चीज़ों में से कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, और मेरी चीज़ों में से मैं कुछ भी तुम्हें नहीं ही दूंगी। जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। तुम्हारे में से मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे में से तुम्हें मैं कुछ लेने नहीं दूंगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ नटालिया ने जो ड्रेस की बात करी, उससे ये सजेस्ट हो रहा है यहाँ पर कि अभी तक नटालिया को नहीं पता है कि जो लोमोव है वो उससे शादी करने के इरादे से यहाँ आया है और उसका हाथ मांगने के लिए आया है, राइट। वो तो सिर्फ नटालिया के फादर को ही मालूम है। तो यहाँ हुआ क्या, उसको ड्रेस्ड अप देखकर, वो जो जिस तरीके से तैयार होकर आया है, नटालिया ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इतना सज संवर कर इसीलिए आया है ताकि ये अपनी ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन जो है, उसे अपना बना ले, और उसी के मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आया है और इसीलिए रेडी होकर आया है। यानी नटालिया का पूरा जो कॉन्वर्सेशन ये जो हो रहा है, पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन किसकी तरफ डायरेक्ट हो गया, किसकी तरफ मुड़ गया, पूरा इस चीज़ की तरफ कि ये शायद अपनी ज़मीन के बारे में, ये जो ज़मीन है ऑक्सिन मेडोज़ की, उस पर डिस्कस करने के लिए आया है। शादी, रिश्ते के लिए हाथ मांगना, वो सब तो एकदम दरकिनार हो गया। लोमोव कहता है, नटालिया स्टेपनोवन, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. यानी यहाँ क्या बोल रहा है लोमोव कि नटालिया से कह रहा है कि मुझे कोई ऑक्सिन मेडोज मुझे नहीं चाहिए। इन दोनों के दिमाग में वो उनके हैं, ठीक है। तो कहते हैं, ये कह रहा है कि मुझे वो ऑक्सिन मेडोज नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक उसूल पर टिकी हुई है। मेरी बातें उसूल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी हवाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, एकदम मुद्देदार और सलीखेदार बातें मैं बोल रहा हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, और अगर तुम्हें वो इतना ही चाहिए तो मैं तुम्हें उनका प्रेजेंट देता हूँ, यानी मैं गिफ्ट के तौर पर उन्हें दे देता हूँ तुमको कि हाँ तुम रख लो। यानी दोनों में से उस ज़मीन का एज सच लालच किसी को नहीं है कि मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, लालच नहीं है। ऑलरेडी दोनों के दोनों बहुत अमीर हैं, रिच हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा हो रहा है वर्चस्व का। बेसिकली यहाँ जो मुद्दा है वो मुद्दा है कहीं ना कहीं हार या जीत का, या प्रिंसिपल्स का, कि नहीं मेरी ज़मीन है, और दूसरा कह रहा है नहीं ये तो मेरी ही ज़मीन है, राइट। नटालिया कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। अरे तुम मुझे क्या उपहार के तौर पे उन ऑक्सिन मेडोज को दोगे, मैं भी तुम्हें उपहार के तौर पे वो ऑक्सिन मेडोज देती हूँ, क्योंकि वो मेरे ही तो हैं। तुम कैसे मुझे दे सकते हो, मेरी चीज़ मुझे ही तोहफे में दोगे। योर बिहेवियर इवान वैसिलिविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। और आज जो तुम्हारा रवैया है ना इवान, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine. Although on that account, we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies. यहाँ पर क्या मतलब आया? यहाँ ये आ रहा है कि अब इनकी जो लड़ाई है ना, धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। तो यहाँ नटालिया बोलती है कि हमने तुम्हें आज तक बहुत ही एक अच्छा इंसान और एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी समझा था। हमने सोचा था तुम हमारे बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ मित्र हो, और इसीलिए तो पिछली साल हमने हमारी जो थ्रेशिंग मशीन है, जो थ्रेशर्स होते हैं, थ्रेशिंग मशीन है, वो तुम्हें दे दी थी। और इसी वजह से नवंबर महीने तक जो है हम हमारा थ्रेशिंग का काम नहीं कर पाए थे, ठीक है। यानी खेतों में ही काम जो हो रहा होता है, हम नवंबर तक हमारा काम नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद तुमने हमें इस तरीके से बिहेव किया, तुमने हमारे साथ, कि मानो हम जिप्सीज़ हों। जिप्सीज़ का मतलब होता है बेटा, वैसे तो एक व्हीकल भी होता है, लेकिन उस व्हीकल का नाम भी जिप्सी क्यों पड़ा था? जिप्सीज़ का बेसिकली मतलब होता है खानाबदोश, या जो बंजारे होते हैं, या जो एक जगह ना टिक के रहकर इधर से उधर जाते रहते हैं। बेसिकली यहाँ जिप्सीज़ कहने का ये मतलब है नटालिया का कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि हम जैसे हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी हम इधर तो कभी हम उधर। यानी कहना चाह रही है कि तुम तो हमें बिल्कुल सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए
Giving me my own land, indeed, no really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. Impudent का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Not showing due respect for another person. यानी यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है impudent का, कि कभी भी दूसरे व्यक्ति को इज्जत और मान सम्मान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ है कि हम गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे मेरी खुद की ही ज़मीन पेश कर रहे हो, ये तो तुम्हारा जो स्वभाव है ना हमारे प्रति वो बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है, और तुम जो बर्ताव कर रहे हो वो बहुत ही गलत बर्ताव कर रहे हो। तो लोमोव क्या कहता है? देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। लैंड ग्रैबर मतलब जो ज़मीन है वो ग्रैब करना मतलब झपट लेना, ठीक है। तो ये कि बेसिकली इसका ये मतलब है कि ज़मीन हड़पने वाला कह रही हो तुम मुझे। तो लोमोव कहता है नटालिया से कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं कोई ज़मीन हड़पने वाला हूँ? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्सेज लैंड एंड आई शेंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज़ मी ऑफ हैविंग डन सो। यानी क्या कहता है कि मैडम, मैंने ना तो कभी किसी दूसरे की कोई भी चीज़ या कोई भी ज़मीन कभी उस पर कोई हड़पी है, और ना ही मैं कभी किसी को ये अलाउ करूँगा, किसी को ये इजाज़त भी कभी नहीं दूंगा कि कोई मुझे इस बात के लिए ज़िम्मेदार भी ठहराए कि मैंने उसकी ज़मीन हड़प ली है। अक्यूज़ का मतलब यहाँ है कि मेरे ऊपर तुम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। इल्ज़ाम लगाना बेसिकली अक्यूज़ करना कहता है, कि मुझ पर ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता कि मानो मैंने किसी की ज़मीन हड़प ली हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। Quickly steps to the carafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. अब ये यहाँ पर कहाँ जाता है? एक्चुअली बेटा ये कैरेफे होता है। ये जो कराफ मैंने बोला अभी, बेसिकली कैरेफे होता है, और कैरेफे एक तरीके का कंटेनर है, ठीक है। एक तरीके का कंटेनर होता है। अगर आपने कभी देखा हो मूवीज़ वगैरह में तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। चाय बनाने के लिए कांच का एक बर्तन यूज़ होता है जिस पे ढक्कन होता है ना, तो उसे कैरेफे कहा जाता है। तो वो चाय बनाने के लिए भी उसे भी कैरेफे कहते हैं। जग या जार जिसको बोलते हैं, इन्हें सबको कैरेफे कहते हैं, राइट। तो ये जो कैरेफे है, जिसे कई इलाकों में कैराफ भी कहा जाता है, बट कैरेफे इज़ अ मोर रेगुलर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यूसेज। तो यहाँ कैरेफे जो है वहाँ पर पानी जो है उसमें रखा हुआ था। तो जैसे ही ये बात नटालिया से उसने कही कि मैं कोई ज़मीन हड़पने वाला नहीं हूँ, उसने कैरेफे से और थोड़ा सा पानी लिया और जल्दी से वो पानी पिया। ऑक्सन मेडोज आर माइन, और पानी पीकर क्या कहता है? ऑक्सन मेडोज तो वो मेरे ही हैं, मैंने कोई हड़पा नहीं है उन्हें, वो मेरे ही हैं। नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स। ये सच नहीं है लोमोव, वो हमारे हैं। लोमोव, नहीं मेरे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन लोगों की इस बात पर नोकझोंक शुरू हो चुकी है कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं वो किसके हैं। तो अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे, यानी पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। उसमें हम जानेंगे कि ये ऑक्सन मेडोज आखिर है किसके, और किस तरीके से ये जो मैरिज प्रपोजल है वो क्या सच में ये प्रपोजल साकार हो भी पाता है या नहीं, जानेंगे हम हमारे अगले पार्ट 2 के अंदर, अगले वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इन्हें देख पाएँ। और अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज़, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिलेगा ई नोट्स और ई बुक्स, वो भी उनके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स लेटेस्ट अपडेट्स जो चाहिए अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई, तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हाँ तो लाइक करना तो नहीं भूलना है, शेयर करना भी नहीं भूलना है, और अपना ध्यान रखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।